वो फाइनली स्टार्ट करते हैं। फिर पीछे आवाज़ आ रही है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं यार, यहाँ से तो सेटिंग अब मेरे ख्याल में आनी नहीं चाहिए। तुम ज़रा देखो अपने पास। कम आ रही होगी, बहुत कम आ रही होगी, बहुत कम आ रही होगी। और थोड़ा सा गुजारा कर लो यार। ये असल में हैंड फ्री जो है ना, ये ज़्यादा आवाज़ पकड़ते हैं। दूर तक छोटी सी भी कोई आवाज़ होती है ना, उसको ये पकड़ रहा होता है हैंड फ्री। इसलिए लैपटॉप की बिल्कुल दूर की जो एक आवाज़ है ना, उसको भी पकड़ रहा है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। ठीक है, मैं अब रेडी हूँ चीज़ें सॉल्व करने के लिए। सब रेडी हो, डन है, ओके, सारी चीज़ें सेट हैं। मैं स्टार्ट कर दूँ। मैंने बहुत लो पे रखा हुआ है वॉल्यूम अपने क्या कहते हैं माइक का, ताकि कम से कम डिस्टॉर्शन हो। असल में माइक जो है वो बैक एंड पर दूसरी आवाज़ भी पकड़े। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। 5.26 में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। यानी कि ये हमें आई दिया हुआ है। द नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन ढूंढना है बाई विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विल बी 40%। यानी कि एज्यूम कर लो कि ईयर 0 पर जो पॉपुलेशन थी वो एक्स थी। वो ये कहता है कि कितने सालों बाद पॉपुलेशन जो है वो 40% बढ़ जाएगी, यानी कि 1.4x हो जाएगी। 40% से बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ x है तो वो कितने सालों बाद वो 1.4x हो जाएगी, वो ये पूछना चाह रहा है। 40% से बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ x है तो वो कितने सालों बाद 1.4x हो जाएगी, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n। हमने यहाँ पर s की जगह 1.4x लिखा, p की जगह x लिखा, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2% पावर n। ठीक है, अब क्या होगा, अब x से x कैंसिल होगा तो 1.4 इज इक्वल्स टू 1.02 पावर n। दोनों साइड्स पर लॉग लगाएंगे तो लॉग ऑफ 1.4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1.02 n। n पहले आ जाएगा तो हम लिखेंगे log ऑफ 1.4 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 1.02। n जो है ना वो किसके बराबर होगा, log ऑफ 1.4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.02। अच्छा, ये 1.4x कैसे आया, वापस से बता देता हूँ। देखो, अगर कोई चीज़ 40% से बढ़ रही है, एज्यूम करो कि आज वो x है, तो फ्यूचर में 1.4x ऐसे हो जाएगी कि x यानी कि जितनी है प्लस जितनी है उसका 40%, जितनी है प्लस जितनी है उसका 40%। x प्लस 40% ऑफ x इज़ 1.4x। इस तरह से हमने इसको 1.4x एज्यूम किया है। n की वैल्यू कितनी आती है मुझे बताना। log ऑफ 1.4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.02। log ऑफ 1.4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.02 कितना बनता है, log ऑफ 1.4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.02 कितना बनता है। log ऑफ 1.4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.02 कितना बनता है, 16.99। यानी कि हमारा जो आंसर होगा फाइनल वो होगा सी। अगले पार्ट पर चलते हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, EAR का फॉर्मूला लगेगा। इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m होगा 4 पावर m माइनस 1। मैं वापस से अगर इसको रिपीट करूं, इफेक्टिव एनुअल रेट EAR इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। और यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसीलिए m जो है वो 4 है और नॉमिनल रेट जो है वो 7% दिया हुआ है। तो EAR अगर कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट अगर कैलकुलेट करते हैं, तो इफेक्टिव एनुअल रेट कितना बनेगा, 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1 कितना आता है, जल्दी जल्दी से बताओ ताकि आगे बढ़े।
5.27 का इफेक्टिव एनुअल रेट कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ ताकि हम आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलें और अगला सवाल सॉल्व करें। 1 + 7% अपॉन 4 पावर 4 - 1 को सॉल्व करो अपने कैलकुलेटर्स पर। 0.718 यानी कि 7.18%। 5.28 करते हैं। उसामा इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 3 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ पोस्ट ऑफिस। If the interest is compounded once in a year, what sum will he get after 3 years? उसामा एक बंदा है, उसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किए, 5% के रेट पर इन्वेस्ट किए। 3 साल बाद ये पैसे कितने बन जाएंगे, यानी कि S इज़ इक्वल्स टू P, S इज़ इक्वल्स टू P 1 + I पावर N, ठीक है ना। S इज़ इक्वल्स टू P 1 + I पावर N। P जो है वो 8,000 रुपये है, I जो है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज है 5% है, और N जो है ना वो 3 है। तो S इज़ इक्वल्स टू P 1 + I पावर N जो है वो कितना बनता है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 5% पावर 3। 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 5% पावर 3 कितना बनता है। S इज़ इक्वल्स टू P 1 + I पावर N कितना बनता है, 9261। 9261 फ्यूचर वैल्यू बनती है, ए आंसर होगा, ठीक है ना। फिर 5.29 है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years इज। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P बाहर ब्रैकेट में 1 + I पावर N - 1, ठीक है। तो उसने ये पूछा कि 1,000 रुपये पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर जो कंपाउंडिंग हो वो सेमी एनुअली हो, यानी कि 6% डिवाइडेड बाई 2 हो, और बाद जो है वो 6 सालों की, यानी कि 6 × 2 12 क्वार्टर्स, 12 सेमी एनुअल पीरियड्स की हो रही हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, P मल्टीप्लाइड बाई 1 + I पावर N - 1। P मल्टीप्लाइड बाई 1 + I पावर N - 1। P जो है वो 1000 है, I जो है वो 6% अपॉन 2 लिखा, और N जो है वो 12 लिखा, ठीक है। कितना आता है बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है मैंने। कितना आता है, जल्दी जल्दी से बताओ। वन 424.6 425.76 425.76 ये आंसर होगा। अगला है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 4624 in 2 years and rupees 4913 in 3 years. The sum of money is। आप फॉर्मूला यूज कर लो, S इज इक्वल्स टू P 1 + I पावर N। उससे ये कहा कि कुछ पैसे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो वो 2 साल बाद 4624 बन जाते हैं। तो 4624 इज इक्वल्स टू X, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + I पावर 2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो P की जगह मैंने X लिखा है। I जो है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज है, वो भी नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर्स 2 सालों के बाद वो पैसा 4624 हो जाता है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 साल बाद सेम पैसा जो है वो 4913 बन जाता है। तो 4913 इज इक्वल्स टू P यानी कि X 1 + I पावर N। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 2 को हम डिवाइड कर दें 1 से। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये बनेगा 4913 डिवाइडेड बाई 4624 इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पर होगा X 1 + I पावर 3 डिवाइडेड बाई X 1 + I पावर 2।
होगा ये कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आई पावर 2 कैंसिल होगा और इसका पावर 3 कैंसिल होगा। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 4913 डिवाइडेड बाई 4624 1.0625 आ रहा होगा। 1.0625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो जो हमारा आई होगा -1 किया और 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो हमारा आई होगा वो 6.25% होगा। जो आई होगा वो 6.25% होगा। ठीक है ना। अब जब आई आ गया आपके पास, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट या पी ढूंढना था। अब यही चीज़ यूज़ करो, 4624 इज इक्वल्स टू एक्स और ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1 प्लस 6.25% पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1.0625 पावर 2। तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देना, 1.0625। ठीक है ना। और 4624 डिवाइडेड बाई 1.1289 तकरीबन ये आ रहा था। तो 4096 के आसपास आंसर होगा। समझ गए हो 5.3। ठीक है, बिल्कुल मलिया सही आंसर बताया। 4096 मेरा आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, 3.1 पर चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। हर साल जो पॉपुलेशन है वो 3% से इंक्रीज होती है। हाउ मेनी ईयर्स इट टेक टू डबल इटसेल्फ। कितने सालों में ये पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। एज्यूम कर लो कि आज जो पॉपुलेशन है वो है x, वो ये पूछ रहा है कि कितने सालों में ये पॉपुलेशन 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छा, जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है वो है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई पावर n। तो आप इसको लिख सकते हो, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। ब्रैकेट में 1 प्लस 3% आया। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू डबल इटसेल्फ। P की जगह x लिखा और S की जगह 2x लिखा और पावर n मुझे n ढूंढना है। अब n ढूंढने के लिए क्या होगा, x और x आपस में कैंसिल होंगे। 2 इज इक्वल्स टू 1.03 पावर n। दोनों साइड्स पे log लगाओगे, log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.03 पावर n। फिर इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 1.03। फिर आप इसको लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.03। ठीक है, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 1.03 कितना बन जाता है, 23.45। 23.45 सही है। तो भाई ये बन गया हमारा 23.45। 23.45 हमारा आंसर, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। सही है। अगले पर चलते हैं। द नंबर ऑफ फिशेस इन अ लेक इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर। हाउ मेनी फिशेस विल बी इन द लेक इन 5 years इफ 10,000 फिशेस आर प्लेस्ड इन द लेक टुडे। यानी कि आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, 5 साल बाद कितनी फिशेस होंगी लेक में, ये आपको मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, आज 10,000 फिशेस हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8% पावर 5। ठीक है, ऐसा करने से बताओ क्या आंसर आता है। वन 14693 5.32 का आंसर ए। 3334 3536 4 सवाल करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर ये 3334 3536 मैं सॉल्व करता हूँ।
चलिए 3 करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वे नॉमिनल रेट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो EAR का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस 8% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1। ठीक है ना। 1 प्लस 8% कितना है? 8.24%। कोई बंदा बैक साइड से आंसर्स चेक भी करते जाना। 8.24% यानी कि डी। और आगे बढ़ते हैं 5.34 करते हैं। एन इन्वेस्टर के 9.1% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि उसको 9.1% मिलता रहे सेमी एनुअली और 9% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। डिटरमाइन विच ऑप्शन ही शुड प्रेफर। इन्वेस्टर के पास अगर ये दो ऑप्शंस हो तो आप निकालोगे EAR, और जिसका EAR ज़्यादा होगा इन्वेस्टर उसको सेलेक्ट करेगा। पहले वाले ऑप्शन का जो EAR है वो होगा 1 प्लस 9.1% डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1। पहला EAR कितना बनता है ये बताओ, और दूसरा EAR कितना बनता है? अच्छा, पहला EAR 9.3% बनता है, दूसरा EAR जो है वो कितना बनेगा? दूसरा वाला जो EAR है वो कितना बनेगा? 9.38%। तो एक जगह पर सालाना 9.3% मिल रहे हो और एक जगह पर 9.38% सालाना मिल रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे ज़्यादा मिल रहे हो, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 8 million on 1st of January 2010. The population is growing at the exponential rate of 2% per year. What will the population be on 1st January 2015? आज 1 जनवरी 2010 है। 1 जनवरी 2015 को क्या पॉपुलेशन होगी ये बताना है, यानी कि कितने साल के बाद की बात है? 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 और 15। n कितना है? 5 है। i कितना है? 2% है। ठीक है। p कितना है? 8 है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो होगा S इज इक्वल्स टू पी ई की पावर आई एन। एक्सेलेंट। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि आप इसको लिखोगे P की जगह 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई E की पावर I यानी कि 2% इंटू N यानी कि 5। ये बात मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताई थी और कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का फॉर्मूला हमने सॉल्व भी करा था। इससे आंसर क्या आता है बताओ? ठीक है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का फॉर्मूला लगेगा 8.84, यानी कि आंसर होगा बी। 5.36 अ ट्रस्ट फंड for a child's education is being set up by a single payment so that at the end of 10 years there will be 240,000. If the fund earns interest at the rate of 8% compounded semi-annually, amount of money should be paid into the fund initially. यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आज मैं फ़ंड में कितने पैसे जमा कर दूं अगर मुझे हर साल के आखिर में 2,40,000 रुपये की ज़रूरत है। 2,40,000 रुपये की ज़रूरत, फिर वापस से 2,40,000 रुपये की ज़रूरत, फिर वापस से 2,40,000 रुपये की ज़रूरत। अगर ऐसा है तो मैं आज कितने जमा करूं, आज मैं फ़ंड में कितने पैसे जमा कर दूं, ये वो पूछ रहा है। यानी कि उसने मुझे R दिया हुआ है, उसने मुझे I दिया हुआ है, उसने मुझे N दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब वापस से अगर सवाल को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ट्रस्ट फंड फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज बीइंग सेट अप बाय अ सिंगल पेमेंट सो दैट एट द एंड ऑफ 10 years, oh sorry, एक मिनट, a trust fund for a child's education is being set up by a single payment so at the end of 10 years there will be 250,000 40,000.
अच्छा 10 साल के आखिर में 240,000 होंगे, 10 साल के आखिर में 240,000 होंगे, ठीक है, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। मैं इसको समझा कि हर साल 2,40,000 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो सिंपल सा केस है, P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर n, है ना। कितना आता है? 109533 आता है। तो इसका मतलब बी मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 5.37, इफ रुपीज 110,000, इफ रुपीज 110,000 is to grow to 250,000 in 10 years, at what annual interest rate must it be invested given that interest is compounded semi-annually? अगेन यूज करेंगे S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई पावर n। इसमें हमारे पास जो S है, जो फ्यूचर वैल्यू है वो 2,50,000 रुपये है, जो P है या जो प्रेजेंट है वो 1,00,000 रुपये है, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आई जो होगा इसने बोला वह है इफ रुपीज 110,000 इज टू ग्रो टू 250,000, ये 1,00,000 नहीं है, 1,10,000 है, 1,10,000 इज टू ग्रो टू 250,000 इन 10 years, at what annual interest rate must it be invested given that interest is compounded semi annually? तो हमें ढूंढना क्या है, इंटरेस्ट की परसेंटेज ढूंढनी है। सेमी एनुअल है तो I डिवाइडेड बाई 2 और पावर 20 होगी, क्योंकि 10 सालों की बात हो रही है। I कितना आता है, शाबाश जल्दी से बताओ। I कितना आता है, जल्दी से बताओ, शाबाश। नहीं लॉग ना लगाओ, लॉग के बगैर भी हो जाएगा, बहरहाल अगर लॉग लगाओ तो भी हो जाएगा। 8.38% है, सही है। किसी और ने कैलकुलेट किया? सही है, चलो 5.38 पर चलते हैं। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज 12% पर ईयर, डिटरमाइन द इफेक्टिव एनुअल रेट इफ इंटरेस्ट प्लस नॉमिनल रेट। कितना आता है? ठीक है, फिर है ना, डिटरमाइन द इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो वापस से 1 प्लस 16% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1, 1 प्लस 16% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1, कितना आएगा? सिक्सटीन पॉइंट नाइन एट परसेंट।
ठीक है, अगला करते हैं। फाइंड effective rate of interest equivalent to the nominal rate of 10% compounded semi-annually. तो अगेन 1 प्लस nominal rate अपॉन m पावर m माइनस 1, बता दो कितना होता है। मेरे पापा गिर गए। अगले 4 सवाल करने के लिए मैं 4 मिनट पहले आपको दे रहा हूँ। अगले 4 सवाल करने के लिए, इनफैक्ट 5 सवाल करने के लिए मैं 5 मिनट पहले आपको दे रहा हूँ। आप जरा 5 मिनट में इन 5 सवालों को ट्राई करो, फिर मैं 5 मिनट है आपके पास वाले सवाल भी करना है। ठीक है, 5 मिनट में करो। अच्छा भाई, 5.41 a car moving at a speed of 135 km per hour, when brakes were applied, the speed of the car reduced to 43.2। एक गाड़ी थी, वो 135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चल रही थी। जब ब्रेक्स को अप्लाई किया तो 5 सेकंड में उसकी स्पीड 43.2 हो गई। अब अगर आपके पास इस केस को देखते हो तो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है और फ्यूचर वैल्यू कम है। इसका मतलब हर सेकंड पर
ये स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। अगर कोई सवाल इंक्रीज होने का होता है यानी कि फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो तो फॉर्मूला हम लगाते हैं s इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n। लेकिन अगर कभी किसी सवाल में फ्यूचर वैल्यू कम हो तो फॉर्मूला लगता है s इज इक्वल्स टू पी 1। Find the rate of decline in the speed of the car per second if the percentage decrease after each second was the same। गाड़ी की स्पीड जो है वो कितने से डिक्रीज हुई है ये आप बताओ। यानी कि आई हमें ढूंढना है तो हम लिखेंगे 43.2 इज इक्वल्स टू 135 और 1 माइनस आई पावर 5। आई बताओ कितना आता है 20.37। ठीक है 20.37 जो है वो हमारी परसेंटेज आ रही है। सही है। अच्छा जी इसके बाद अगला फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट प्लस 8% डिवाइड बाय 12 पावर 12 माइनस 1 कितना आता है। जल्दी से बता दो कितना आता है। 8.29%। सही है। अगला द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.6। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो फ़र्क है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर 3 सालों के लिए 6% पर वो 110.616 है। द सम इज यानी कि कितने पैसे थे। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। पी जो होगा वो हमें नहीं मालूम वो 6% और टी जो है वो 3 है तो 0.06। ठीक है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी और फिर ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। तो p जो है वो x है i यानी कि 6% डिवाइडेड बाई अच्छा पर एनम ही है ना तो 6% ही रहेगा पावर 3 माइनस 1। ठीक है तो 1.06 की पावर 3 माइनस 1 कितना बनता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो हमजा लेकिन मुझे जरा इसका आंसर बताओ 1.06 की पावर 3 माइनस 1 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 माइनस 0.191016x। वो ये कहता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में यानी कि 0.191016x और 0.18x के बीच का जो डिफरेंस है वो 110.16 है। x बताओ या सम बताओ कितना होगा। x बताओ या सम बताओ कितना आएगा।
10,000 सही, 10,000 आएगा, यानी कि मेरा आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5.44 देखते हैं। 5.44 में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस in the compound interest on rupees 50,000 at 12% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly. What will be the difference? यानी कि डिफरेंस क्या होगा, यानी कि फ़र्क कितना होगा इन द कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में on 50,000 at 12% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो और कंपाउंडेड ईयरली हो, अच्छा 5.43 में द डिफरेंस का मतलब कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल अकाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे ऑन अ सर्टेन सम मनी यानी कि P, ठीक है, इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16। जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट पर और सिंपल इंटरेस्ट पर, जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर, कुछ पैसों पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिले और उन्हीं पैसों पर सिंपल इंटरेस्ट मिला हो तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 110.16 है। आप बताओ कि वो पैसे कितने होंगे। अच्छा, सिंपल वो कैसे कैलकुलेट होता है, I इज इक्वल्स टू PRT ऐसे कैलकुलेट होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट, I इज इक्वल्स टू PRT ऐसे कैलकुलेट होता है। अगर जो सम है वो x हो, ये जो वैल्यू आई, ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, P 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 ऐसे कैलकुलेट होता है। तो अगर सम x हो तो 6% के हिसाब से 3 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो ये वाली वैल्यू बनेगी। और सवाल ने ये कहा था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 116 है। ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है और नीचे ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो है वो 110.16। समझ में आया? आगे बढ़ूं? दस हजार कैसे आया? ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये इक्वेशन बन गई हमारी 0.191016 माइनस 0.18, ये बन जाता है आपका 0.011 इज इक्वल्स टू 110.16। ठीक है, अब ये जो उल्टे हाथ पर जाएगा तो डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा 0.011016 तो आंसर 10,000 आएगा। इन दोनों को नेट किया, एक में से दूसरी चीज माइनस हुई, दूसरी साइड पर गई डिवाइड हुई। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है अगला जो सवाल हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट विल बी द डिफरेंस फर्क इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट 12% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली।
अगर इंटरेस्ट जो है वो ईयरली पे हो रहा हो, अगर इंटरेस्ट ईयरली पे हो रहा हो और ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा हो, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा वो कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस वन। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस वन। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस का जो फॉर्मूला है वो है P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस वन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा हो। अगर मुझे 50,000 पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा हो तो इंटरेस्ट बन जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है यानी कि 12% डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस वन। अगर मुझे इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा हो तो जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% अपॉन 2 पावर 2 माइनस वन। बताओ कितना बनेगा अगर मुझे इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली मिल रहा हो? फाइव सिक्स 179। और अगर मुझे यही वाला इंटरेस्ट मिल रहा हो एनुअल बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, तो वो कितना होता? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% पावर 1 माइनस वन। तो कितना होता बताओ? फाइव 5999। तो डिफरेंस कितना है ये बताओ? वन एटी का। यही उसका सवाल था, यानी कि आपका आंसर सी होगा। 5.45 करते हैं। A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum will fetch 482 more. If the interest was paid half yearly, then it was payable annually. The sum is a sum of money कुछ पैसे, a sum of money कुछ पैसे lent at compound interest for 2 सालों के लिए उधार दिए जाएं एट 20% पर एनम, एट 20% पर एनम। अगर कुछ पैसे उधार दिए जाएं तो 2 मोर, तो 482 ज़्यादा मिलेंगे, 482 ज़्यादा मिलेंगे। If the interest was payable half yearly, then it was paid annually. एनुअल जो पैसा होगा वो हाफ ईयरली जो है उससे ज़्यादा होगा। 2 मिनट देता हूँ, ज़रा सॉल्व करो, सोचो। कैसे आएगा? x 1 प्लस आई पावर n माइनस वन। ये जो वैल्यू होगी ये ज़्यादा होगी। किस वैल्यू से ज़्यादा होगी? इस वैल्यू से। x 1 प्लस आई
पावर n माइनस वन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 482 का, क्योंकि उसने लिखा कि हाफ ईयरली के हिसाब से जो मुझे रिटर्न मिल रहा होगा, हाफ ईयरली के हिसाब से जो मुझे रिटर्न मिल रहा होगा एनुअल रिटर्न से 482 ज़्यादा होगा। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी और आपका x जो है वो 20,000 आ रहा है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को आराम से सॉल्व करना। ये पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, अगर ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 482 के बराबर है।